हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवगर्ल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हमारे साथ खुर्दा पाइका अखाड़ा से मिस्टर कविराज प्रधान हमारे साथ हैं, जो पिछले 15-20 साल से लगातार पाइका आर्ट, उड़ीसा की कल्चर, उड़ीसा की जो पहचान है पाइका, जो उनके वॉरियर्स की पहचान, जो उनके वॉरियर्स की आर्ट है, कला है, जिससे जो जिस तरीके से वॉरियर क्लास जीती थी उड़ीसा की, जिन्होंने उड़ीसा को कई हमलों से बचाया, कई तरीक़ों से उड़ीसा के कल्चर का, उड़ीसा के धर्म का, उड़ीसा के लोगों का रक्षा किया। तो वो आर्ट को आज भी ज़िंदा रखने के लिए वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन इफ़ की गवर्नमेंट उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, या उस पर्टिकुलर आर्ट को कोई रिकग्नाइजेशन नहीं दे रही है, स्टिल क्योंकि वो एक अपना दायित्व समझ रहे हैं इसको, कि अगर मैं उड़ीसा का हूँ और ये मुझे परिवार से मिला है, तो मुझे इसको आगे लेके जाना है और दूसरों को सिखाना है। और दूसरों के सिखाते समय सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी वो थोड़ा बहुत पैसा अरेंज करते हैं अपने पाइका आर्ट को दिखा के, वो सारा पैसा वो बच्चों को सिखाने में लगाते हैं, इसलिए ताकि उड़ीसा में जो कल्चर बना रहे, बचा रहे, और कहीं ये ख़त्म ना हो जाए। समय के साथ ये ख़त्म हो गया तो शायद उड़ीसा के अंदर से ये चीज़ ख़त्म ही हो जाएगी कि उसके जो वॉरियर्स थे वो किस तरीके से रहते थे। तो चलिए स्वागत करते हैं आज कविराज प्रधान सर का अपने प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाओगे कि उड़ीसा के कल्चर को बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे जैसा भी कल्चर है, हमें अपने कल्चर को समझना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं आज बहुत ही आभार फील कर रहा हूँ कि आपने हमें मौका दिया है आपसे बात करने का, और आप हमारे प्लेटफॉर्म को आप समय दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, मैं क्यों इतना आपके प्रति आभार प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि आप इतने टाइम से और अपने परिवार से, आपका परिवार जो पूरा है वो उड़ीसा के कल्चर को और उसकी संस्कृति को संभालता हुआ आ रहा है, और आप भी उसको संभाल रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं, और दुनिया के हाँ सामने सर। आप उसको बड़े लेवल पे प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो सर, मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगा कि आपने ये जो आपकी पाइका आर्ट है, इसमें आप कौन सी फॉर्म, आप पर्टिकुलर कौन सी फॉर्म करते हैं, पर्टिकुलर आपका कौन सा स्टाइल करते हैं, और ये आपने कब शुरू किया, कब आपको लगा कि मुझे ये भी साथ में करना चाहिए और ये अच्छा है? देखिए, ये जो हमारा पाई को परंपरा है, ये हमारा जो कल्चर से आता है। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा दादा परदादा का किया हुआ मार्शल आर्ट है। इसमें क्या होता है ना, जो युद्ध विद्या सिखा जाता है और जो रन कौशल होता है वो सब ट्रेन किया जाता है। तो पहले बच्चे लोगों को वार्म अप किया जाता है। उनका जो खेलने का जो प्रोसीडिंग है पहले हम बताते थे। ये दादा परदादा के ये से चल रहा है शुरू से। तो तभी हम जब बच्चे थे तो हमारे गांव में ये सब हमारे बच्चे लोग को सिखाते थे, हमारे दादा परदादा ने। उनको देखकर हमारा इंटरेस्ट आया, तो हम लोग उसमें ज्वाइन किए। फिर हम इसी मार्शल आर्ट को, ये जो हमारा है ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, पाइका परंपरा, ये तो हमारा सदी से चलता आ रहा है। तो तभी से हमने इसको ज्वाइन किया, हमारा बचपन से। तो हम शायद स्कूल में पढ़ते थे, तभी से हमने ये शुरू किया। ओके। और अभी जैसे फिर स्कूल से आपने जब शुरू किया, तो अभी आपको कैसी समस्याएं आ रही हैं? मतलब आपको क्या लग रहा है कि जब उस समय पाइका का जो कल्चर था, क्या आज भी वैसा ही है, या फिर बिल्कुल अब उड़ीसा के लोग छोड़ रहे हैं कल्चर और इसको क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए सर, अभी तो ये कल्चर को हम लोगों ने जीवित करने के लिए कोशिश किया है, क्योंकि ये परंपरा हम जब तक है तब तक हम चलाएंगे। हम भी बच्चे को ट्रेन करते हैं, बच्चे को सिखाते हैं स्कूल और कॉलेज में। जब भी हम जहाँ भी मौका मिलता है हम जाकर बच्चे को सिखाते हैं, क्योंकि ये जो मार्शल आर्ट फॉर्म है ना, ये हमारा एक देसी परंपरा जैसे होता है। इसमें हर प्रकार का आइटम रहता है। आपके सेल्फ डिफेंस हो या बच्चे को सांस के साथ जो उनका जो वार्म अप होता है वो स्ट्रांग होते हैं बचपन से। तो हम लोग इस परंपरा को आगे लेने के लिए अभी भी मेहनत करते हैं। तो आने वाला कल जो है, क्योंकि जब बच्चे लोग यहाँ पर आते हैं सीखने के लिए, तो बहुत कुछ तो इंटरेस्टेड है गांव में। फिर सर क्या होता है ना, आजकल के जनरेशन बच्चे क्यों नहीं आते हैं, तो इसमें आने में फायदा क्या है। लोग आजकल जो बच्चे को ट्रेन करते हैं वो पहले बच्चे को फ्यूचर देखते हैं।
तो इसमें उस तरह से कुछ फायदा नहीं होता है कि आगे जाके हम कोई डिफेंस में नौकरी करेंगे कि पुलिस में जाएंगे कि वगैरह जो भी है नौकरी करने के लिए। इसमें इतना भी फैसिलिटीज नहीं है कि आने वाले वो बच्चे को अगर कोई भी डिफेंस लाइन में हो कि जो भी नौकरी के लिए अप्लाई के लिए इसका जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसीलिए बच्चे लोग आकर ये सोचते हैं कि इसमें जाने से फ्यूचर क्या है। लेकिन हम लोग ये सिखाते हैं क्योंकि एक बच्चे साहस के साथ अपना खुद का जो वार्म अप है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो हर प्रकार का जो मार्शल आर्ट फॉर्म होता है ना वो हर प्रकार का फॉर्म हम यहाँ पर सिखाते हैं, उनको स्ट्रांग बनाते हैं और फिर उनके अंदर वो साहस भी जागृत करते हैं जो आने वाले काल में वो फाइट कर सके। वो खुद को बचा तो सकता है लेकिन फ्यूचर में क्या होता है ना लोग वो सोचते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो कोई फायदा नहीं। जैसे आप लोग देखेंगे एनसीसी में ABC होने से कारण उनको मिल जाता है क्या नौकरी में मार्क मिल जाता है, वो पा लेते हैं, उनमें ट्रेनिंग भी अलग होता है। तभी इसी में उसी प्रकार का फैसिलिटीज नहीं। ये बात आपने सही बोली। ये तो मतलब दिक्कत कुछ ऐसे अभी भी कुछ आर्ट कल्चर ऐसे है जिनमें गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देने लग गई है और वो सर्टिफिकेट आगे जाकर काम मिल जाए, फिर उसके कोटा के ऊपर आप जॉब ले सकते हो। जैसे मैं कल एक लड़की से बात कर रहा था, तो कथक करती हैं, तो कथक के बेसिस के ऊपर भी उनको RSS में यानी रेलवे में आई थिंक जॉब मिल सकती है उनको। इस तरीके से जो पाइका आर्ट है, उड़ीसा गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी आर्ट कल्चर जो आज को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, इसके लिए भी कुछ सर्टिफिकेट इशू करे या कुछ ऐसा करे कि जिसके कारण लोगों का इसके ऊपर ध्यान जाए। सब तो नहीं करेंगे, ये तो श्योर है, सब नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट जो कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं, वो इसको और अच्छे से करेंगे, दिल से करेंगे कि हाँ इससे कुछ फायदा होने वाला है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको पैसा चाहिए और सबको चाहिए कि हाँ अगर जो भी कर रहे हैं उसको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो, कुछ पैसा मिले या फिर कोई नौकरी मिल जाए उससे। तो ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। सर आपको क्यों लगता है कि उड़ीसा में अभी ये जो आप जिसे तरीके से बता रहे हैं कि हमारी जो पाइका आर्ट वो गुम होती चली जा रही है एक तरीके से, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे सरकार की गलती है कि जहाँ पे खुद हम अपने आप से ही अपना कल्चर खत्म कर रहे हैं, मतलब उड़ीसा वासियों की गलती है, किसकी गलती है, आपको क्या लगता है यहाँ पे? देखिए इस बारे में तो हम बताएंगे कि लोग ये जो कल्चर आहिस्ता आहिस्ता डूबता जा रहा है क्योंकि आगे वाले जनरेशन इसको बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं करते। आजकल जैसे देखिए डांस फॉर्म में कर देते हैं तो बच्चे लोग को छोड़ देते हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। तो ये जो लोक कला है, जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ना, इसमें अगर थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा ना, चाहे सरकार हो प्रशासन हो जो भी हो, अगर इनको प्रोत्साहन मिलेगा ना ये बहुत आगे लेके जाएंगे। देखिए जैसे कलारा पाइटी हो या आपका जो घटका है जो मणिपुर में थाटा है, उनको जो प्रोत्साहन बच्चे लोगों को मिलता है, अगर उड़ीसा में पाइकों को ऐसे ही फैसिलिटी मिलेगा तो आगे जनरेशन आएंगे और इसको बढ़ाएंगे। पर सर इसके अगर हम सरकार की वेट नहीं करते हैं, ठीक है, तो जैसे सरकारी संस्थाएं रहती हैं जो समाज भलाई के लिए खुली हुई हैं, ठीक है, जैसे आपने एनसीसी का बोला, कुछ स्कोट वाले होते हैं, रेड क्रॉस वाले हैं, है ना, ऐसे कुछ सरकारी संस्थाएं हैं जो समाज भलाई के लिए काम कर रही हैं। तो आपको क्या लगा, आपका कुछ आइडिया है जिससे आपको मतलब जो हम बच्चों को प्रोवाइड कर सके? अगर मान लीजिए जो आपके पास बच्चे सीखने आ रहे हैं तो उनको कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जाए जिससे बच्चे जो हैं और जो एनकरेजमेंट, मतलब आप क्या चाहते हैं बच्चे को किस तरीके की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कोर्स? जैसे कुछ कोर्स ऐसे होते हैं, जैसे एनसीसी मान लीजिए, तो एनसीसी करने से क्या होता है कि आदमी आर्मी में भर्ती होने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो जो पाइका आर्ट है उसको सीखने से बच्चा कौन से क्षेत्र में जा सकता है, वो थोड़ा अगर आप बता दीजिएगा तो शायद हम बच्चों को मदद कर पाएंगे जो आपके पास स्टूडेंट्स हैं। देखिए अगर पाइका सीखने से बच्चे जिम्नास्टिक में भी जा सकते हैं। ये जो जिम्नास्टिक वो तो जिम्नास्टिक को वो भी करते हैं पाइका के अंदर, जिम्नास्टिक में भी जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, डिफेंस में भी जा सकते हैं। उनको पूरी तैयारी करते हैं हम। तो उनका जो डिफेंस का जो होता है ना, ये सब बचपन से उनको बनाते हैं हम। तो वो जिम्नास्टिक वो जो ड्राइव करता है, उठक बैठक करते हैं, वो जिम्नास्टिक में जाएंगे, स्पोर्ट्स में भी जाएंगे और डिफेंस में भी जाएंगे। ये हर क्षेत्र में वो जाकर सफलता पा सकते हैं, कामयाबी पा सकते हैं। ओके, मतलब उन बच्चों को अगर मान लीजिए मतलब उनको बताया था कि अगर आप ये पाइका सीखोगे तो आप पर्टिकुलर ये वाले आर्मी की ये वाली पोस्ट के लिए आप अच्छे हो सकते हो, है ना,
और अगर आप पाइका सीखते तो आप जिम्नास्टिक की, या फिर आपने बताया कि स्पोर्ट्स की, इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आप अच्छे हो जाओगे, जहाँ पे जैसे कुछ स्पोर्ट्स ऐसी होती है जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जहाँ कुछ स्पोर्ट्स ऐसी जिसमें बल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वहां भी बच्चे इसको हाँ यूज सर। कर सकते हैं एक तरीके से। अब ये हाँ, ठीक तो है सर। डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को दी जा सकती है सरकार की मदद के बिना भी। अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तब भी ऐसी बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज है बच्चे को प्रोवाइड की जा सकती है, सही ढंग से बच्चों को चैनलाइज करके सही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के ये चीज की जा सकती है। ठीक है सर। हाँ बाकी सर सर। आपके एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक, मतलब आपका करियर कैसा रहा, आपके कैसे स्ट्रगल रहे, किस तरीके से आज तक आपने इस चीज को बचा के रखा है, तो आपका जो घर गृहस्थी है वो कैसे चल रही है, और इसको बचाने के पीछे आपका क्या स्ट्रगल है, पर थोड़ा स्टोरी बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लोगों को इंस्पायर मिले, इंस्पिरेशन मिलेगी कि कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप इस चीज के देख लिए। देखिए सर, ये तो मैंने पहले से बताया था कि हमारा दादा परदादा की इनके जब मैं आज से 5,000 साल या 2,000 साल, जैसे पाइको विद्रोह आप जानते होंगे शायद, 200 साल पूरी हो गए पाइको विद्रोह। जब ईस्ट इंडिया कंपनी उड़ीसा को अक्वायर करने के लिए आए थे, वो वहां पर तो राजा महाराजा के जमाने में चलता था, तब भी पाइको लोगों, एक पाइको जो है ना पदाधिकारी बाहिनी होती है, जो उड़ीसा के हम्म आर्मी होते हैं, तो उनको राजा हम्म लोगों ने नियुक्त करते थे। तब भी वो लोग क्या करते थे ना, ब्रिटिश के विरुद्ध जो युद्ध करते थे, तो ये सब युद्ध विद्या और रण कौशल तभी गांव गांव में सिखा जाता था। तभी से लेकर जैसे आजाद हो गया, तभी से हम्म लेकर हमारा दादा परदादा ने इस कला को जीवित करने के लिए कोशिश किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कला डूबते जा रहा था। तो हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो दादा परदादा सब चले गए। फिर उनको इस कला को कैसे जीवित रखेंगे, ये सोचकर हमारा मन में ये कला को छू गया, क्या हम अपना ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट को जीवित रखेंगे, तो इसको कैसे हम्म जीवित रखेंगे, इसीलिए हम ये कला, ये विद्या को सीखा। फिर क्या कहे, आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो उस टाइम पर बेस्ट फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, कहाँ हम करेंगे, तो हम क्या करें ना, आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते हम भी कुछ बच्चे को सिखाने लगे हैं, कॉलेज जा रहे हो या स्कूल में, फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने लगे कि आगे जाकर ये कला जीवित हो। तो तभी से हम्म हम आज तक ऐसे ही कुछ स्टेज शो भी मिल जाता है, जिसमें हम अपना हथियार और जो स्टिक वो बहुत सारे चीज है उसको हम खरीदते हैं। तो ऐसे ही शॉर्टकट में चल जाता है। तो हमारे जो परिवार सब जो लोग हैं ना, ये किसान लोग होते हैं। पहले ईद के टाइम पे क्या होता है ना, लोग किसान खेती करते थे, फिर जो युद्ध विद्या सीखते थे, फिर युद्ध पे जाते थे, क्योंकि पहले अगर खेती बाड़ी करते थे, इसीलिए क्योंकि ये किसान लोग थे, तो ये खेती बाड़ी करके जो अनाज मिलता था वो खाने के लिए रखते थे, फिर युद्ध सीखते थे, फिर युद्ध के मैदान पर जाते थे। हम्म तभी से शुरू हुआ है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इसको जीवित रखने के लिए, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम ये ट्रेनिंग देते हैं, अपने इतिहास को, अपने कल्चर को स्टडी भी करते हैं, बच्चे को हमारे इतिहास के बारे में भी बताते हैं। तो कुछ बच्चे इंप्रेस होते हैं और इस कला को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। तभी हम, अभी तो मेरे पास 30-40 बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं खेल सीखने के लिए, तो अभी भी हम उन लोग उनको थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं। तो ये आगे चलेगा। लेकिन जो आगे वाला जनरेशन है ना, वो दिक्कत में आते हैं सर। कभी ये खेल खेलने से, ये जो प्रैक्टिस करने से मार्शल आर्ट ना, कभी चोट लग जाता है, कभी ऐसे लग जाता है। ये सबको हम छोड़ के आगे आगे उनको किसे बढ़ावा देंगे, तभी हम उस टाइप का जो प्रैक्टिस है ना, उसी तरह से करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं ये जो कल्चर, ये जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, ये कैसे आगे जाएगा, हमारा कल्चर कैसे आगे जाएगा, और आने वाले कल बच्चे इस कला को अपने अंदर लेंगे, अपने दिल से लगा के इसको सीखेंगे, और आने वाले जनरेशन में ये कला जीवित रहेगा। बिल्कुल। आपने मेरे को बताया था ना कि आप कुछ पैसे किस तरीके से अरेंज करते हैं, आप कहाँ से जमा कर करके पैसे बच्चों को लाठी और सामान, क्योंकि बच्चे तो लाठी सामान भी लेके नहीं आते हैं, तो आप किस तरीके से पैसे अरेंज नहीं करते हैं, नहीं, थोड़ा ये बताएंगे देखिए, तो अच्छा हम लगेगा। कुछ, देखिए हम मार्शल आर्ट का कुछ शो भी करते हैं जहाँ हम्म पर भी उससे वो होता है ना, हमको बुलावा आता है, हम जहाँ पर शो भी करने के लिए जाते हैं। हम जैसे भी कई सारे रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट कर लिया, पाई को अखाड़ा का हम्म प्रेजेंटेशन भी दे दिया है। तो कुछ हम्म शोज हमको मिल जाते हैं, उसमें जो पैसा आता है ये तो किसान बच्चे लोग हैं ना गांव के, उनको हम्म हमारा जो लाठी है, तलवार है, उससे खरीदते हैं, कस्ट्यूम भी खरीदते हैं, बच्चे को भी कुछ हम्म पैसा हम लोग देते हैं उनको। हम्म ऐसे करके जो वो उनका इंटरेस्ट आएगा, वो फिर प्रोग्राम करने के लिए जाएंगे।
तो नहीं तो अब आज काम नहीं करेंगे तो सामान कहाँ से खरीदेंगे, वो भी दिक्कत होगा ना। इसीलिए हम जो भी स्टेट से पैसा मिलता है वो अपना सामान में लगा देते हैं। नहीं क्योंकि नहीं, हर बहुत रोज बड़ी बात लाठी है। और तलवार टूटता है तो हम कहाँ से आएंगे, और उसी पैसे से एडजस्ट करके हम तो करके अपने सामान का भरपाई करते हैं। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है एक्चुअली में। आप इतना ज्यादा अपना इनकरेजमेंट है, इतना ज्यादा एंथुसियाज्म है आपका अपने इतिहास को बचाने के लिए। और डेफिनेटली जो जो भी इस वीडियो को सुनेगा और जिन लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ हमें आपका और साथ देना चाहिए, बिकॉज आप एक अच्छा काम कर रहे हैं उड़ीसा के लिए, कल्चर के लिए, है ना। तो मैं भी इस वीडियो के माध्यम से जो भी इसको यहाँ तक सुनेगा उनको यही बोलना चाहूंगा कि वो आपको किस तरीके से आपसे कनेक्ट हो। और आप अगर थोड़ा बता देंगे कि मतलब किस तरीके से आपसे जुड़ा जा सकता है, अगर मान लीजिए कोई लोग इंटरेस्टेड है आपसे जुड़ने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए कि इस चीज को और आगे बढ़ाया जाए, तो अगर आपको पैसे कोई डोनेट करना चाहेगा, जहाँ आपसे जुड़ना चाहेगा, तो किस तरीके से आपसे जुड़ सकता है, अगर आप थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। सर देखिए, हमारा साथ जुड़ने के लिए तो हमारा साथ जुड़ने के लिए हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खुर्दा पाइका अखाड़ा है। उसमें हम लोग क्या कहते हैं, अपना प्रेजेंटेशन तो देते हैं। अगर इस कला को आगे लेने के लिए कुछ सामान और कुछ कस्ट्यूम ये सब जो वगैरह चाहिए, अगर कोई उसको आगे बढ़ाने के लिए, वो तो बड़ी बात है जो हेल्प करेंगे। उनका प्यार, उनका श्रद्धा, अगर आशीर्वाद मिलेगा ना, हम लोग ऐसे ही अपने कला को आगे लेके जाएंगे। वो बात बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। कि उनका प्यार चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, बस उन्हीं से ही उनका दुआ अगर है तो हम आगे इसको लेके जाएंगे। अगर हमारा जरूर साथ जरूर जुड़ने तो जरूर। हमारा संगठन के साथ जुड़ जाएंगे। अगर कोई कुछ देना चाहिए तो हमारा प्रॉपर्टी और हमारा जो भी कुछ सामान है, हम अभी इसको आगे अच्छी तरीके से भी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा था। तो हम आपका लिंक और नीचे नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो जो भी आपसे बात करना चाहेगा तो वो डिस्क्रिप्शन में आपके नंबर से आपसे बात कर लेगा, है ना। अगर उनको आपसे कांटेक्ट करना होगा तो फिर आप थोड़ा आपका नाम नाम लिख के और आपकी इंट्रोडक्शन लिख के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। तो सर मैं आपसे बस अब ये आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपका अभी जिंदगी को देखने का क्या नजरिया है, और आप इस पाइका आर्ट को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, क्या सोचते हैं आप आगे फ्यूचर में कि इसको आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, अगर कोई आपका साथ देता है तो। देखिए सर, हम इसको सिर्फ जीवित रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो पूर्वजों ने अपने मैं सन 1870 की बात कर रहा हूँ, जब पहला गण विप्लव यहाँ उड़ीसा में हमारा यही डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था। मेरे नजदीक गांव से थोड़ी दूर है, वहीं से शुरू हुआ था। क्योंकि इसका नेतृत्व बाकी जगबंधु जी ने लिए थे जो शहीद हो गए थे। तो तभी से क्या हुआ ना, जो लाखों सौ पाइक हुए ना, वो हमारा एक बरुणई स्टिल है, जो बरुणई फोर्ट है, वहां पर आकर एकत्रित हुए। तो तभी वो कला को कैसे हम जीवित रखेंगे, तो तभी से हमारा मन में आ जाए कि हम लोग इसको जीवित रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो पहली बात है, ये कल्चर, ये स्टडी, ये सारा देश में नहीं, सारा विश्व में फैल जाना चाहिए कि ये एक ऐसा मार्शल आर्ट है, ऐसा परंपरा है जो उड़ीसा के पाइको लोगों ने किए थे। तो इसी का जो प्रसार प्रचार है ना, थोड़ा बहुत ज्यादा से फैलना चाहिए, तो तभी सभी के मन में आएगा तो ये चीज क्या है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना समय दिया और इतना अच्छे से आपने हमें पाइका के बारे में समझाया और हमें बताया कि कैसे इसका कल्चर जो है हमें इसको बचाने की जरूरत है, उड़ीसा वासियों को इसको बचाने की जरूरत है। तो डेफिनेटली हम आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इस तरीके से लगे रहिए, और जरूर आपके जो परिश्रम आप जो एफर्ट दे रहे हैं, एक ना एक दिन जरूर रिजल्ट लेके आएगा, और जरूर पाइका एटलीस्ट हम हर जगह पे उसको दिखा पाएंगे कि उड़ीसा में एक ऐसा भी कल्चर है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।